तो बच्चों देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वह क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री हो और tan a माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री हो, तो और एक कंडीशन भी दी है उसने कि a प्लस बी 0 डिग्री इज ग्रेटर देन, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए किसकी वैल्यू, a प्लस बी की, और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से, और ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से, ए इज ग्रेटर देन बी, देन तो ए और बी का मान ज्ञात करो। सिंपली हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, और इस कंडीशन जो हमें दो कंडीशन दी है, एक कंडीशन तो हमें ये दी है और एक कंडीशन हमें ये दी है, यह इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं ये हमने चेक करना है। तो देखिए टेन, हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, रूट थ्री, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू हमें क्या दिया है, वन अपॉन रूट थ्री। ठीक, ये हमें दिया हुआ है, और हम एक को मान लेते हैं समीकरण नंबर एक को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो बच्चों अभी क्या है, हमें ये दो समीकरण दिए हैं और हमने इसमें क्या निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा रूट थ्री है, और हम जानते हैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर ए ले लेते हैं, ठीक है, ए, और इसको हम बी ले लेते हैं। ठीक, तो समीकरण ए में रूट थ्री का वैल्यू हमारा क्या है, हम जानते हैं, यहां पर कोष्टक में लिखना tan 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री। tan 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर tan 60 डिग्री रखेंगे। ठीक, इतना समझ में आया। और ऐसे ही हमारा क्या है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन रूट थ्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान रख देंगे कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि हमारा tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री होती है, और tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, वन अपॉन रूट थ्री होती है। बच्चों यहां तक समझ में आया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें जो एक्यूट एंगल है, यानी कि ये एंगल, देखिए ये एंगल, इसका अर्थ क्या है वो समझिए, अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और जो ये एंगल है वो क्या है, दोनों बराबर है। यानी कि अगर इसकी जगह अगर मान ले कुछ भी होता, ए की वैल्यू 40 होती और बी की वैल्यू 20 निकलती है, तो दोनों क्या है, 60 डिग्री है। यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, हमारा इधर वाला एंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीधे क्या करेंगे, यहां तक लिख दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। ठीक, क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए जो हमारा एक्यूट एंगल लेफ्ट हैंड साइड है, ए प्लस बी, वो किसके बराबर है, राइट हैंड के एक्यूट एंगल के बराबर है। दिया है ना हमको, हमने तो क्या रूट थ्री की जगह क्या रखा, tan 60 डिग्री रखा। क्यों रखा, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमारी रूट थ्री होती है, और रूट थ्री को हम क्या कह सकते हैं, tan 60 डिग्री कह सकते हैं। जैसे हम 1/2 को sin 30 डिग्री भी कह सकते हैं, और sin 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/2 भी होती है। तो इसी तरीके से हमने क्या कहा, 1/√3 को करा, तो रूट थ्री वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्या 30 डिग्री। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक, इतना समझ में आया। और दो चर वाले रैखिक समीकरण आपने पढ़े होंगे, उनका सॉल्यूशन आपने निकाला होगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ये लिखना, हल करने पर कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 में से हल करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 ऐसा करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, समीकरण ए और समीकरण बी को जोड़ने पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए ए क्या हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, 30 और 60 डिग्री हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक, समझ में आया। ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन
2a2 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री। a की वैल्यू हम क्या लिख लेते हैं 45 डिग्री आ रहा है। और हम क्या कहेंगे यहाँ पर a की वैल्यू समीकरण एक या दो में इन दोनों में से किसी एक में रख लीजिए। तो क्या करते हैं हम समीकरण नंबर एक में ही रखते हैं। तो क्या करेंगे हम a इक्वल टू 45 डिग्री ऐसा लिखना, a की वैल्यू यानी कि a का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक हो गया। समीकरण एक क्या है हमारे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। और देखिए इधर साइड से उधर साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो देखिए 60 में से 45 डिग्री घटाइए तो हमारा आंसर क्या आएगा 15 डिग्री, यानी कि b की वैल्यू भी हमारी निकल चुकी है। और इन दोनों में देख लीजिए सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। देखिए a प्लस बी यानी कि 45 प्लस 15 कितना है हमारा 60 डिग्री है। 60 डिग्री है नहीं है बच्चों, देखो 45 प्लस 15 हमारा 60 डिग्री है, जो कि 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। 90 से छोटा भी हो सकता है या बराबर, लेस देन इक्वल टू दिया है, यानी कि छोटा है तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है, या बराबर भी हो सकता था। इन दोनों की वैल्यू 90 भी आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर 60 आई है और यह कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और a बड़ा होना चाहिए b से, देखिए 45 बड़ा है b से, तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है और हमारा मान निकल चुका है। देखिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बात करता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर।